बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1,61,631 की वीक मंथली क्लोजिंग 5 महीने के बाद ये पहला महीना है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तकरीबन 4,500 पॉइंट के डिक्लाइन के साथ मार्केट क्लोज हुई। इसी महीने मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया 1,69,988, 169988, ये आपका ऑल टाइम हाई बना है। और नीचे लो बनाया 1,56,700 का। मार्केट में अभी समझ लें कि 7 महीने के बाद जो एक थोड़ा सा कूलिंग पीरियड एक आता हुआ दिख रहा है, और ये वही चीज़ है जो मैं पिछले 1 महीने भर से दोबारा इंडिकेट करता रहा हूँ कि मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है। बहुत से लोग देखें उल्टे सीधे कमेंट्स, क्योंकि सोशल मीडिया है, बेलगाम चीज़ है, कोई कुछ भी किसी को बोल सकता है। मेरा कंपटीशन देखें किसी से भी नहीं है, मेरा कंपटीशन अपनी ज़ात से है। मैं कहीं पे गलत हो जाऊंगा, मैं अपने आप को खुद चेक करूंगा, कोई दूसरा नहीं है जो मुझे करेक्ट करेगा। और ना मैं कभी किसी के ऊपर कोई कमेंट करता हूँ, लेकिन जो बात मैं कर रहा होता हूँ पीछे कोई ना कोई उसकी स्टडी होती है, कोई लॉजिक होती है। आज कम से कम एहसास इस बात का सामने आया होगा। और जो मेरा इन्वेस्टर बेस है माशाल्लाह, बहुत सेंसिबल लोग मेरे पास, वही बात है कि ज़्यादा लोग टिकते भी नहीं हैं, लेकिन जो लोग मेरे साथ होते हैं कम से कम वो मेरी मेरी बात को समझ रहे होते हैं। क्योंकि देखिए ये स्टॉक मार्केट काम है एक लाइफ टाइम। अगर मैं ये चाहूँ कि मेरा एक इन्वेस्टर पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहे, तो ज़रूरी है कि अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें मैं उसको सच बताऊँ। अच्छा, दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो मैं खुद अनाड़ी हूँ, या फिर मैं झूठ बोलूं या मैं छुपाऊं। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मेरी क्रेडिबिलिटी के लिए ख़तरनाक है। मैं अगर कोई भी बात कर रहा होता हूँ तो पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। और इस महीने लोगों को कम से कम एहसास हुआ होगा कि जो लोग कैश पे शिफ्ट हुए उनको एक पीस ऑफ माइंड है, और जो लोग कैश पे शिफ्ट नहीं भी हुए तो भी उन्होंने, मेरे इन्वेस्टर बेस में माशाल्लाह मेजॉरिटी सब में, कि अगर कुछ पड़ा भी है ना उनके पास जो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से भी अगर रखा हुआ है, तो पीछे उन्होंने बैकअप पे जो है वो एक सफिशेंट कैश भी रखा हुआ है कि ठीक है, अगर वो डिक्लाइन आएगा जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ तो अपने आप को फिर मैनेज करेंगे। देखिए ये एक प्रोसेस का नाम है स्टॉक मार्केट। ये रोज़ खुलेगी, इसमें रोज़ एक अपॉर्चुनिटी होगी, और वो अपॉर्चुनिटी अगर मैं आप लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहूँगा तो फिर मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये सब। मेरा अपनी ज़ात का कोई इस मार्केट के अंदर कोई कोई ना इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये मार्केट मेरे पुराने लोग जानते हैं कि 42,000 इंडेक्स से बड़ा लाउड था कि तेज़ी हो जाएगी, वहाँ से 1,70,000 देखा। मेरी अपनी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। मैंने अपनी ज़ात के लिए कोई शेयर्स में काम नहीं किया, जो किया लोगों के लिए किया। मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। मैं इस बात पे उतना ही एक्साइटेड होता हूँ कि क्लाइंट जितना पैसे कमा के खुश होगा, मैं अपने प्रोसेस में अपने आप को जीतता हुआ देख के खुश होता हूँ। मैं अपने क्लाइंट के प्रॉफिट को देख के खुश हो रहा होता हूँ कि मेरे लोगों ने कमाया। मेरे किसी आदमी को लॉस होगा, वो गम मैं खाता हूँ, वो अपने पास लिख के रखता हूँ कि यार इसको लॉस हुआ, मुझे मेकअप करा के देना है। देखिए ये एक प्रोसेस का नाम है, ज़िद बहस। और फिर जब मैं आपकी मर्ज़ी की बात अगर नहीं कर रहा तो फिर उल्टे सीधे कमेंट करना तो अच्छी बात नहीं है। देखिए सबके पास ज़बान होती है, सब जवाब देना जानते हैं, और मेरे पास इतनी लंबी ज़बान है। मैं भी पीएचडी किया हुआ हूँ, मीठी मीठी बातों वाली पीएचडी। लेकिन पॉइंट ये है कि मेरा काम है लोगों को एजुकेट करना। अगर आप जज्बाती हो के आपको मेरी बात नहीं पसंद आ रही तो आप कोशिश ये करें कि आप अपना जो दिल कर रहा है वो करें। मार्केट डिसाइड करती है कि कौन सही रहा कौन गलत रहा। मैं कम से कम जितने लोगों ने भी फॉलो किया, और जितना भी किया, किसी ने पूरा फॉलो किया, किसी ने 50% फॉलो किया, किसी ने 60-70% फॉलो किया, तो जिसने भी जितना भी फॉलो किया, एटलीस्ट वो आज इस पोजीशन में है कि वो सोच समझ के, उसके पास पूरा टाइम है कि वो आइंदा आने वाला 1 महीना 2 महीने मार्केट को किस तरह से देखेगा, और उसमें किस तरह से अपने आप को अब इंजेक्ट करना शुरू करेगा चीज़ों में, वैल्यूएशंस में। और ये जो वैल्यूएशंस अब आनी शुरू हुई हैं, अब आप नोट करें कि मार्केट में इंडेक्स का डिक्लाइन इतना बड़ा नहीं है जितना कि अगर आप स्पेसिफिक आइटम वाइज अगर आप जाके चेक करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सफिशिएंट डिक्लाइन नज़र आ जाएगा। तो बेसिकली आप इंडेक्स तो ख़रीद ही नहीं रहे, ना इंडेक्स आप ख़रीदते हैं ना बेचते हैं। इंडेक्स की ट्रेडिंग तो पाकिस्तान में है ही नहीं आज तक।
इवेंचुअली इंडेक्स को देख के आपने शेयर्स में ही इन्वेस्ट करना है। अब अगर शेयर प्राइस के अंदर वो रिफ्लेक्शन आ चुकी है तो अब आप आंखें बंद करने से क्या होगा। रियलिटी तो यही है कि बाजार में एक सफिशिएंट करेक्शन आ गई है, और अभी और भी इंडेक्स वाइज, इंडेक्स में भी अभी मुझे लगता है कि जगह बाकी है। इंडेक्स खुद को भी जो है वो करेक्ट करेगा, क्योंकि 5 महीने के बाद पहला महीना है कि बाजार ने कूल डाउन करना शुरू किया। अच्छा, उसकी रीज़न एक बहुत बड़ा बुल रन, जून ईयर एंड का रिजल्ट सीज़न, और फिर जुलाई अगस्त सितंबर का रिजल्ट सीज़न, और उसमें जो भी रिजल्ट्स आने थे वो आने साथ साथ ही आए, और वो आने शुरू हो चुके, और तमाम कंपनीज के इस तरह आते रहेंगे। लेकिन आप नोट करेंगे तमाम शेयर्स अपने अपने टॉप से एक सफिशिएंट डिप ले चुके। तो क्या आज कैश पे बैठने वाले के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अब सोचे समझे और किस डायरेक्शन में जाना है। अब आजकल का न्यूज़ फ्लो क्या कर रहा है, कौन से सेक्टर के लिए अच्छी है, कौन से सेक्टर के लिए न्यूज़ बुरी है, तो कम से कम डिसाइड करने का पूरा मौका मिल रहा है। हमेशा एक बात याद रखें, 3 किस्म की पोजीशंस होती हैं मार्केट में। या तो आप बाय साइड पे होते हैं, या आप सेल साइड पे होते हैं, या आप न्यूट्रल होते हैं यानी कैश पे होते हैं। नो पोजीशन इज़ द पोजीशन। ये जो नो पोजीशन है ना, ये सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग होती है, क्योंकि ये आपको डिसाइड करने का, दोनों तरफ डिसाइड करने का मौका देती है। ठीक है, कि आपने बाज़ार में अभी इन होना है तो किस तरफ होना है, क्या शॉर्ट सेल करके होना है या बाय करके होना है। तो यानी अगर मंदी है तो भी आपकी जीत हो सकती है, अगर तेज़ी है तो भी आपकी जीत हो सकती है। तो कैश वाले की जो पोजीशन है ना, वो सबसे ज़्यादा सूटेबल पोजीशन होती है। मैं जो टेक्निकल लेवल्स हैं वो मैं मंडे मॉर्निंग 2 मिनट की सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि उस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं टेक्निकल लेवल्स दूं और वो आप लोगों को याद करने में आसानी हो। वो वीडियो बार यानी देखें तो 1 मिनट के अंदर ही सारे लेवल्स आ जाएं, उसमें ये डिटेल्स ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला महीना भी मार्केट में अभी करेक्टिव फेज जारी रहेगा, और हम अभी आने वाले महीने में देखेंगे कि बाज़ार अभी आपको जिगजैग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा देगा। अब जैसे आपने नोट किया कि मार्केट पिछले 5-6 दिन से एक नॉन स्टॉप जो है वो बेयरिश जोन में थी, और फ्राइडे के दिन बाज़ार ने एकदम 5000 पॉइंट का जंप लिया। ये जो 5000 पॉइंट का एक दिन में जंप आया, पब्लिक के लिए ज़ाहिरी तौर पे अच्छा है, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। 2-2,500 पॉइंट 3,000 पॉइंट तक भी बाज़ार रहता तो बाज़ार के लिए ये हेल्दी था। लेकिन इस तरह से बाज़ार अगर जब कभी भी पलटेगा तो वो मेल्ट डाउन होगा। आपने देखा था 157,600 का लो बना के बाज़ार 168,500 तक गया है। जो मैंने पिछले वीक्स में जो वीडियोस बनाई हैं, तो उसमें मैंने ये बात कही थी कि अगर 163 पिवट है, 163 से ऊपर अगर स्ट्रेंथ मिलती है तो ज़्यादा होशियार ना बनना, माल बेच लेना। वही हुआ, 168,500 तक गई। उसके बाद बाज़ार ने 157,600 को ब्रेक करके नया लो बना दिया जुमेरात के दिन। जुमे के दिन रिकवरी बनती थी, क्योंकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी काफ़ी करेक्शन हो गई थी। फिर आइटम वाइज बहुत ज़्यादा करेक्शन आ गई थी। अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो जिद में थे मुझसे कि हमें लॉन्ग टर्म कुछ बताएं, और मैं लगा हुआ था 2 महीने से, भाई शॉर्ट टर्म करो, शॉर्ट टर्म करो, शॉर्ट टर्म करो। अब मैं कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म की तैयारी करें। लॉन्ग टर्म क्या चीज़ होती है, उस चीज़ को समझ लें कि अब अगर मैं कोई शेयर किसी ख़ास लेवल पे नीचे जाके, अभी बाज़ार में नीचे डाउन साइड है, जो सपोर्ट लेवल है वो मैं आपको मंडे को दूंगा, वो नोट कर लीजिएगा। मुझे लगता है वो सपोर्ट टच होगी, एटलीस्ट भी टच होगी, और अगर उसने ब्रेक होना है तो वो फिर उसके बाद डिसाइड होगा। तो वहाँ तक अगर बाज़ार मिलती है तो आपको मुख्तलिफ शेयर्स के अंदर अच्छा खासा एक डिक्लाइन मिला हुआ होगा, और उन लेवल्स पे अगर आप एक्यूमुलेशन करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि वो शेयर वहाँ लेने के बाद अब आपको 3 से 4 महीने फील्डिंग कराएगा। अब मुझे लगता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये आप एक टफ़ टाइम होगा मार्केट्स के लिए। टफ़ टाइम से मुराद कि जब आप शेयर ले लेंगे तो ये बात कायम रहिएगा इस बात पे कि मैं 2 महीने से कह रहा था शॉर्ट टर्म करें, तो हर आदमी मुझसे कह रहा था लॉन्ग टर्म बताओ। आज मैं कह रहा हूँ कि अब जो करेक्शन आएगी, और आ चुकी, आनी शुरू हुई है, और अभी ये कंटिन्यू करेगी। ये जहाँ तक नीचे जाएगी मैं आइटम वाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइस करूँगा। अब इन्वेस्टमेंट एडवाइस करूँगा, स्विंग ट्रेड एडवाइस करूँगा। ना मैं स्विंग ट्रेड की फेवर कर रहा था 2 महीने से, ना मैं इन्वेस्टमेंट की फेवर कर रहा था। क्या कह रहा था? शॉर्ट टर्म। अब मैं क्या कह रहा हूँ, गौर से सुन लें कि अब शॉर्ट टर्म कुछ नहीं। अब आप आए मेरे पास, अब मैं देखता हूँ कितने शौकीन हैं आप लोग इन्वेस्टमेंट के। सबको बहुत चढ़ा होता है, यानी जो बात मैं कर रहा होता हूँ उसके अपोजिट ही बात करनी है ना। अब मैं पूछूंगा कि मुझसे इन्वेस्टमेंट के आइटम कितने लोग पूछ रहे हैं, और जो नहीं पूछेगा उसको पकड़ भी लिया करूंगा कि हाँ भाई अब क्यों नहीं पूछ रहे। अब वो टाइम आ रहा है कि एक फील्डिंग आएगी। अब ये फील्डिंग कहलाती है ना भाई,
कि आप शेयर लेंगे ना तो वो इमीडिएटली आपको रिटर्न नहीं देगा, वो थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे जिगजैग करते करते घूम फिर के वो वहीं फेवर अनफेवर फेवर अनफेवर। इन्वेस्टमेंट इसी चीज़ का नाम है। और फिर एक उसके अंदर जब वही बात है कि वो शेयर किसी ख़ास लेवल पे एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसमें अब आप जो है वो कोई ना कोई, अगर उसके अंदर कोई ग्रोथ स्टोरी है, कोई ना कोई उस कंपनी से रिलेटेड कोई अच्छी खबर है, तो डेफिनेटली फिर आप एक अच्छा सफिशिएंट रिटर्न देखेंगे उस शेयर के अंदर। लेकिन एक ख़ास टाइम ड्यूरेशन तक उसको होल्ड करने के बाद इमीडिएट अब कुछ नहीं होने लगा। लेवल्स मंडे इंशाल्लाह। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर दोनों पॉजिटिव जोन के अंदर, ओवरऑल पॉजिटिव जोन के अंदर बंद हुए, लेकिन फ्रॉम द टॉप इनके अंदर भी काफ़ी अच्छा एक सफिशिएंट करेक्शन आई है। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें भी अभी नवंबर दिसंबर गोल्ड और सिल्वर के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। लेकिन अब इस कमोडिटीज़ का, मेटल कमोडिटीज़ का मामला जो है वो, अब आप देख रहे हैं कि दुनिया में जंगें तो वाइंड अप होती हुई दिख रही हैं, लेकिन कुछ नई जंगें आती हुई भी दिख रही हैं। वेनेजुएला, यूएस, ये टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी, तो हो सकता है कि जो जो न्यूज़ फ्लो है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद नेक्स्ट 24-48 घंटे 72 घंटे इसके अंदर कोई आपस में झड़प शुरू हो जाए वेनेजुएला वगैरह की। अब वेनेजुएला ज़ाहिर सी बात है कि ऑयल रिच कंपनी है, कंट्री है। अब ये जो ऑयल रिच कंट्री के अंदर अगर इस तरह की कोई अगर एक्टिविटी होती है, कोई अगर वॉर सिचुएशन क्रिएट होती है, तो ऑयल प्राइस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ सकता है, चाहे वो टेम्परेरी हो। ओवरऑल ऑयल प्राइस भी बेयरिश जोन में बंद हुई है, और इनके भी इसके सिल्वर के, गोल्ड के और ऑयल के लेवल्स भी मैं एक साथ ही मंडे को इंशाल्लाह आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो में बना दूंगा, ताकि वो आप लोगों को याद करने में आसानी हो, देखने में आसानी हो। लेकिन इंटरनेशनल जो इस वक्त खबरें हैं उस पर नज़र रखनी चाहिए कमोडिटीज़ वालों को, कि डिपेंड करेगा कि अगर कोई नई जंग शुरू होती है तो ऑयल, हम गोल्ड के अंदर, ऑयल के अंदर, सिल्वर के अंदर दोबारा से स्पार्क देख सकते हैं। लेकिन अभी जो करंट प्राइस है वो ऐसी नहीं है कि आप कोई 6 महीने का जहन बना के अभी से इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म ट्रेड वालों का है, कमोडिटीज़ में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं PMEX के थ्रू, तो आप उसमें ट्रेड करें। लेकिन अभी डिलीवरीज लेने की और कैश पे लेने की, सोना या चांदी ये लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करें, जहाँ कहीं भी इस तरह के लेवल्स आएंगे। मुझे क्योंकि लग रहा है, देखें, करेक्शन का फेज़ अभी बाकी है। ये इस महीने जो आना शुरू हुआ है ना, मुझे लगता है नवंबर में अभी और आएगा। तो ये जब नवंबर का महीना ऐसा आएगा, ये जब हमारा स्टार्ट हो गया आज से, कि इसमें अब आपको कुछ नीचे के लेवल्स ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पे मैं हो सकता है आपको गोल्ड की भी एडवाइस करूँ, सिल्वर की भी करूँ, फिर शेयर्स की भी, स्टॉक मार्केट की भी एडवाइस करूँ कि अब इस शेयर को इतने पे लेना शुरू कर दें, रख लें। लेकिन अब जो कुछ भी होगा वो आप लोगों की ख्वाहिश के हिसाब से होगा। अब लॉन्ग टर्म, अब स्विंग ट्रेड, ठीक है, अब इंशाल्लाह वो टाइम आ गया। तो जो लोग भी पिछले 2 महीने से ज़िद कर रहे थे, अब इंशाल्लाह मैं ज़िद पूरी करूँगा। अब मैं देखता हूँ आप लोगों में कितने पेशेंस हैं, कितनी ताकत है, कितनी विल पावर है चीज़ों को संभाल के रखने की। क्योंकि देखें, न्यू ब्लड बहुत आया है पिछले 2 महीने में, न्यू ब्लड मार्केट के अंदर बहुत आया, आके पैसे डाल रहे थे, पहली बार मार्केट में आए थे, और अगर हम काम नहीं करा रहे थे, कैश पड़ा था, तो एक टॉर्चर था हमको कि भाई काम क्यों नहीं करा रहे हो, जल्दी से करा दो, पोर्टफोलियो बना दो, पैसे मैं और डबल कर दूंगा। अब वो उसमें से यकीन करें 10 मिलियन को 2 मिलियन का, उसकी ख्वाहिश पे वो भी ज़बरदस्ती 2 मिलियन का सिर्फ माल दिलाया। बाजार वहाँ से किसका अनफेवर आए तो पूछ रहे हैं, यार ये तो मैं लॉस में चला गया, मैं विड्रॉल कर लूँ मार्केट से बाहर चले जाएँ। कल तक कह रहे थे कि मैं डबल कर दूंगा पैसे, आप मुझे कुछ माल दिलाएं। अब जब सिर्फ, जिसे कहते हैं ना कि 10% 15% का सिर्फ माल दिलाया है, और उसके बाद सिर्फ उनके ऊपर छोड़ा कि अब इस शेयर को रखो, ये नीचे आएगा तो और लेंगे। तो नीचे आने पे जब और लेने के रेट आ रहे हैं, तो अब उनकी टांगें काँप रही हैं कि ये तो मार्केट में लॉस हो रहा है। क्योंकि नया आदमी समझ ही नहीं रहा था बात को कि भाई हम ब्रोकर होके भी कैश लेने के बाद भी आपका कैश पड़ा रहने दे रहे थे, और कह रहे थे आप रुक जाओ। लेकिन जो पुराना आदमी पीछे से कमाता हुआ आ रहा है ना, वो अगर इन रेटों पे, किसी रेट पे, किसी शेयर में अगर फंस भी रहा है, उसका फंसना बनता है और वो निकल भी आएगा मार्केट से, क्योंकि वो पीछे से माशाल्लाह कमाता हुआ भी आ रहा है, उसके पास इतना कुशन है कि वो रिस्क ले सकता है। लेकिन जो डायरेक्ट अभी अपनी इक्विटी के ऊपर अगर रिस्क ले रहा है, जो नया आदमी है जिसने पीछे से नहीं कमाया हुआ, तो उसका रिस्क उसकी इक्विटी के ऊपर आ रहा है डायरेक्ट। तो वो चीज़ें थी जो मैं मना कर रहा था, लेकिन अब टाइम आ गया मेरे हिसाब से। अभी बाजार में ठीक ठाक जगह नीचे की है, ठीक ठाक जगह है, ये तो समझ लें आप लोग। तो ये जो ठीक ठाक जगह है, उसको कौन अवेल करेगा, उसको अपॉर्चुनिटी कौन बनाएगा? जिसके पास कैश होगा। अब सोना, चांदी, स्टॉक्स, ऑयल, इन सब के लेवल्स अब इंशाल्लाह मैं आपको मंडे के दिन दे दूंगा।
वो वीडियो हिफ्स कर लीजिएगा, उस एक पूरे महीने के अंदर इसमें अब आपको इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी निकाल के देंगे। फ़िलहाल बाज़ार अगर मंडे ट्यूसडे बढ़ता है तो बेचना चाहिए, अब भी अगर नहीं बेचा है तो बेच लो, बहुत तकलीफ़ होगी वरना। थैंक यू, आप लोगों का शुक्रिया।